हरिओम। मेरा नाम कृष्णाली। योगा विद कृष्णाली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह 11% लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है और 15% लोगों में इसके सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे। तो इसे कैसे कंट्रोल करना है और कैसे इसे नष्ट करना है, आज हम देखने वाले हैं कुछ प्राणायाम और कुछ आसनों से। हमारा पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हमें सबसे पहले आप सुखासन में बैठ सकते हैं या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा और हमें एक बड़ी सांस लेनी है, दीर्घ श्वसन करना है और फिर बाद में हमें 50 तक स्ट्रोक निकालने हैं। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे हमें 50 तक स्ट्रोक लेके जाने हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना गया है जिनको भी डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल करने के लिए। इससे हमारी पैनक्रियाज ऑर्गन अच्छा होता है और शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी मदद होती है। आप कपालभाति दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर कीजिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अब हम आते हैं हमारी दूसरे प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें हमारी बाई नासिका से सांस लेनी है और दाई नासिका से हमें अपनी सांस छोड़नी है और उसके बाद में दाई नासिका से हमें सांस लेनी है और बाई नासिका से छोड़ देनी है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट तक डेली हर रोज़ कीजिए, आपको इसके बेनिफिट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा बाई नासिका यानी कि हमारी लेफ्ट नासिका से ही शुरू करते हैं और राइट नासिका से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। अब हम उठते हमारी पहली आसन की ओर, वज्रासन। इस आसन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वज्रासन करने से वज्रासन एक रिलैक्स आसन माना जाता है। इस वक्त हमें स्ट्रेट बैठना है। जिनको भी घुटनों में या हमारी एंकल्स में दर्द है वो वज्रासन ना करें, इससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। हम अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। वज्रासन के डायबिटीज़ कंट्रोल करने के अलावा और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन बढ़ाना, स्ट्रेस रिलीफ करना, हमारे लेग्स को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो हमारी बैक पेन होती है उसे भी ठीक करने में मदद करता है। आप वज्रासन खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये एक ही ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये आसन करते हुए हमें किसी भी और चीज़ का ध्यान नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी सांस पर ध्यान देना है। अब हम उठते हैं हमारी दूसरी आसन की ओर, जिसका नाम है मंडूकासन। आप कुछ करें या ना करें, आपको मंडूकासन करना ही होगा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। नाभि की दोनों ओर हमें अपनी मुट्ठियाँ लगा लेनी है। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे झुकना है।
इसके बाद आप नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। ये आसन आप 1 मिनट तक इजीली होल्ड कर सकते हैं। मंडूकासन सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं बल्कि हमें डाइजेशन में भी मदद करता है। जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी फ़ायदा होता है, और जिनको भी एसिडिटी है वो भी मंडूकासन अगर हर रोज़ 1 मिनट तक करे तो उन्हें भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब ये आसन कौन ना करे, जो भी महिला प्रेग्नेंट है तो वो ये आसन बिल्कुल भी ना करें। जिन्हें भी अल्सर है या किसी भी प्रकार की अभी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो वो भी मंडूकासन ना करें। और जिनको भी घुटने में या कमर में कुछ दर्द हो तो आप ये आसन अवॉइड करें। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा राइट लेग फोल्ड कर लेना है, और जिस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं, या तो आप हाथ अपना स्ट्रेट रख सकते हैं या फिर उसे फोल्ड कर सकते हैं। ये आसन आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक इजीली कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस वक्त हमें अपनी पीठ सीधी रखनी है और हमारी आंखें एक पॉइंट पर स्टेबल रखनी है। आसन करते हुए हम नॉर्मल तरीके से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ये आसन करने से हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद होती ही है, उसके साथ साथ हमें हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। जिन्हें भी बैक पेन में प्रॉब्लम है उनको भी ये आसन करने से एक रिलीफ मिलता है, और हमारी रीढ़ की हड्डी भी ट्विस्ट होने में मदद होती है। जिनको भी स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये आसन बिल्कुल भी ना करें, और जिनको भी हम नेक या शोल्डर में अगर ये आसन करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये आसन बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखें, हम कोई भी आसन करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में वो परफेक्टली नहीं आता है। अगर हम उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमें आसन परफेक्टली आते हैं। तो जितना हमें हो सकता है, जितनी हमारी बॉडी स्ट्रेच हो सकती है उतना ही कीजिए। हमारे बॉडी को हमें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। अब हम उठते हमारी अगली आसन की ओर। गोमुखासन यानी कि काउ फेस पोज। सबसे पहले हम पैरों को सीधा करेंगे, बैक हमारी सीधी होनी चाहिए। हमें अपनी हाथों को पीछे की ओर लॉक करना है। ध्यान रखें, इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। ये आसन करने से हमें डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, अस्थमा भी हमारा कंट्रोल होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जिनको भी कमर दर्द में प्रॉब्लम है वो भी ये आसन करने से सॉल्व हो सकता है। अगर किसी का हाई बीपी है तो उसमें भी ये आसन मदद करता है। ये आसन कौन नहीं कर सकता, जिनको भी घुटने या लेग में कुछ प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई हो तो आप ये आसन ना करें। और अगर आपकी कंधा या स्पाइन में तकलीफ हो रही है ये आसन करते हुए
तब भी आप ये आसन ना करें। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुज यानी कि सांप। आप ये आसन 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। यह आसन करने से आपकी पेट की चर्बी कम हो जाती है, तनाव दूर हो जाता है। जिनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है वो भी ये आसन करने से नष्ट हो जाते हैं। जिनको भी अल्सर है, जो महिला प्रेग्नेंट है या किसी भी प्रकार की पेट की इंजरी अभी हुई है किसी की भी, तो आप ये आसन ना करें। आपको इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड मस्ट करना ही होगा। अब हम हमारी सबसे इजी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि है साइकिलिंग। हमें साइकिलिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 to 50 तक गिन के करनी है। आप ध्यान रखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें 50 बार करनी है। पर जिनको भी घुटने में या अपनी पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी ये करते हुए, तो आप ये ना करें। अब हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ये भी हमें 50 टाइम्स करनी है और हमें 50 टाइम्स दोनों भी दिन में कम से कम 3 टाइम्स करनी है। इससे हमारे पैर खुल जाएंगे। इसके बाद हमें 15 मिनट तक शवासन करना है। ध्यान रखें, सिर्फ आसन करने से कुछ नहीं होगा। हमें मीठा कम खाना है, पॉजिटिव सोचना है और वॉक पे डेली ज़रूर जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।